अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हमारे YouTube चैनल द जनता टॉक्स में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। हमारे देश की महिलाएं बहुत भाग्यशाली है क्योंकि हमारे देश में मनुस्मृति जैसा ग्रंथ है जो महिलाओं को बहुत इज्जत देता है। ऐसा मानना है हाई कोर्ट के एक जज का। जस्टिस प्रतिभा सिंह जो 2 दिन पहले दिल्ली में फिक्की फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के एक प्रोग्राम में वुमेन इन साइंस, टेक्नोलॉजी, इंटरप्रेन्योरशिप एंड मैथमेटिक्स के टॉपिक पर बात करते हुए कहा कि हमारे देश में कुछ नया करने के लिए महिलाओं को अनगिनत मौके हैं, लेकिन उनको ऐसा सिस्टम चाहिए जो फ्रेंडली और फ्लेक्सिबल हो ताकि औरतें अपने नॉलेज के हिसाब से उसे इस्तेमाल करके देश की जीडीपी में अपना योगदान दे सके। अपनी तकरीर के दौरान बात करते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया के अंदर एशियन कंट्रीज महिलाओं की इज्जत के मामले में अच्छा कर रही हैं क्योंकि हमारा कल्चर और मजहबी बैकग्राउंड ही ऐसा है। उन्होंने आगे कहा कि औरत और मर्द अगर दोनों बराबरी के साथ में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करे तो समाज में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं और जो चाहे वो हासिल कर सकते हैं। उन्होंने आगे मनुस्मृति का हवाला देते हुए कहा कि मनुस्मृति में भी लिखा है कि जब तक समाज में औरतों की इज्जत नहीं हो तो हमारी दुआएं बेकार हैं। जस्टिस प्रतिभा सिंह जो दिल्ली हाई कोर्ट की एक जज हैं, उनके इस बयान से औरतों के हुकूक के लिए काम करने वाली संस्था नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन के लोगों ने तीखी आलोचना की है। एनी राजा जो संस्थान की जनरल सेक्रेटरी है, जस्टिस प्रतिभा सिंह के इस बयान से काफी नाराज दिखी। उन्होंने कहा कि जस्टिस प्रतिभा सिंह ने औरतों को मनुस्मृति अपनाने का मशवरा दिया है, वो मनुस्मृति जो खुद भेदभाव पर आधारित है। उन्होंने कहा कि जस्टिस प्रतिभा सिंह ने जानबूझकर इस बात को नजरअंदाज किया कि मनुस्मृति किस तरह से औरतों के ऊपर जुल्म और ज्यादती को बढ़ावा देती है। आगे एनी राजा ने अपने बयान में लिखा कि जस्टिस प्रतिभा सिंह जानबूझकर औरतों की खराब हालात को नजरअंदाज कर रही हैं, खास तौर से पिछड़ी जाति की औरतों के ताल्लुक से हमारे देश में किस तरह से जुल्म हो रहा था। समाज सेविका कविता किशरण जो ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव वुमेन एसोसिएशन से जुड़ी हुई हैं, उन्होंने मनुस्मृति के श्लोकों को दोहराते हुए कहा औरतों की इज्जत और उनकी पूजा दरअसल ये औरतों को कंट्रोल करने का जरिया है ताकि इसके जरिए से कास्ट सिस्टम जो ऊंच नीच पर आधारित है उसको कायम रखा जा सके। एक जज की तरफ से इस तरह की टिप्पणी न सिर्फ इलॉजिकल बल्कि एक भद्दा मजाक है। दोस्तों, ये वही मनुस्मृति है जो इंसानों को आपस में बांटती है। ब्रह्मा के सर से जो पैदा हुए वो ब्राह्मण है, ब्रह्मा की छाती से जो पैदा हुए वो क्षत्रिय है, ब्रह्मा के पेट से जो पैदा हुए वो बनिया, ब्रह्मा के पैरों से जो पैदा हुए वो शूद्र। जो किताब इंसानों को बांटने की तालीम देती हो, जो किताब लोगों को पढ़ाई लिखाई से रोक कर सिर्फ ब्राह्मण को पढ़ाई लिखाई करने का हक देती हो, जो किताब नीची जात के लोगों के द्वारा श्लोकों को सुनने पर गरम शीशा पिघलाकर उनके कान में डालने का हुक्म देती हो, जो किताब सिर्फ ब्राह्मण को ही राज करने का अधिकार देती हो और बाकी तमाम वर्णों को ब्राह्मण की सेवा करने का हुक्म देती है, ऐसी किताब से भला इंसानों की भलाई की उम्मीद किस तरह से की जा सकती है। इस खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आने पर ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आइंदा आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह।